अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा रखे, हर बुरी नज़र से और हाथ दिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो जी ईद के बाद जैसे ही माशाल्लाह से खैर से रमज़ान गुजर गया, ईद गुजर गई। अब जैसे ही ईद के बाद हमारा जो पहला दिन स्टार्ट होता है ना, तकरीबन हर बहन का, हर औरत का जो पहला दिन होता है, यानी कि जो चौथा दिन होता है ईद का, वो होता है सुबह उठते ही मशीन लगानी है, ईद के कपड़े सारे धोने हैं, है ना। यकीनन आप सबके घर में भी इसी तरह से होता होगा। तो बस आज मैं भी उन्हीं औरतों की तरह सुबह जैसे ही उठी तो मारिया को बोला सबसे पहले ईद के जो कपड़े हैं वो वाश करने हैं, क्योंकि ऐसे इतने दिन तो वो पहने भी नहीं, मतलब कितनी देर, जितनी देर हो जाएंगे उसको बास्केट में पड़े पड़े। तो उसने कहा कि जी आप भी ठीक है। तो बस अभी मशीन लगाई और मैं साथ साथ कपड़े डालती जा रही हूँ। आप लोग के अक्सर कमेंट्स आते हैं, नूरीन बालों पे क्या लगाती हैं, क्या यूज़ करती हैं, बाल लंबे कैसे करने, कैसे बालों में कॉम्ब करके दिखाएं, कितने झड़ते हैं, ये वो सारा कुछ। तो मैं आपको एक बात बताऊं, माशाल्लाह से मोहम्मद थोड़ा सा ऐ करने लग गया है ना, बोलने लग गया, थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गया है। तो उसकी वजह से मेरे इतने कोई बाल झड़ रहे हैं, इतने बाल झड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे खुद भी डरने लगने लग जाता है कि अब मैं कहीं गंजी ना हो जाऊँ। बहुत बाल झड़ने लग गया, यकीन करें। तो सबके कपड़े डालते हुए सबसे ये देखिए, जो सबसे छोटा सा सूट, इतना क्यूट सा कुर्ता पजामा मेरे हाथ में आया ना मोहम्मद का। तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं। तो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े कपड़े पहन कर ना मोहम्मद का एकदम छोटा सा, जैसे किसी गुड्डे के कपड़े होते हैं ना, ऐसे फील होते हैं। तो खैर कपड़े वगैरह धो लिए थे, अब थोड़े से बस रह गए थे। मैंने कहा मारिया वॉश करके आ जाओ। और इसके पापा सो रहे थे, बच्चों के अब्बा जो हैं वो सो रहे थे, मोहम्मद भी सो रहा था, और हसीब भी जो है ना वो घर पे थे, यान और हुसैन स्कूल गए हुए थे। तो मैंने कहा कि जब तक ये उठेंगे ना हमारे कपड़े वाश हो जाएंगे। तो बस अब कपड़े धुल के, तो मैं अंदर आई तो मोहम्मद उठा हुआ था। तो बस जैसे ही मोहम्मद उठता है सबसे पहले मैं इसका डायपर उतार के इसको पजामा पहना देती हूँ, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। फिर इसकी थोड़ी देर बाद मालिश करती हूँ, इसको साबुदाना खिलाऊंगी, खेलने दूँगी, फिर उसके बाद इसको नहलाऊँगी। तकरीबन ये सब करते करते भी मुझे 11, 12, 1 बज जाता है। तो माशाल्लाह जब सुबह सोकर उठता है ना, इतना प्यार आ रहा होता है इसके ऊपर। मैं तो इसकी चूम के, यकीन करें, मैं इतना मुझे मज़ा आ रहा होता है ना, कि इसको चूमने का माशाल्लाह मीठा लग रहा होता है। तो मैंने कहा कि चलो मोहम्मद जाकर अपने बब्बा को भी उठाओ। तो अच्छा, अक्सर हस्बैंड को सुबह जब उठाओ ना तो उनको गुस्सा चढ़ जाता है, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा जब वो ना उनके ऊपर रख दो ना, तो माशाल्लाह इतना खुश हो जाते हैं वो बच्चे को देखकर। तो मैं ना उस टाइम भी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो उस टाइम भी मैं आसिफ को यही बोली थी। मैंने कहा कि आसिफ देखें, औलाद अल्लाह पाक कितनी बड़ी नेमत है, कि छोटा सा बच्चा ना खिलौने की तरह होता है। मियाँ भी जैसे ही सुबह में सोकर उठते हैं तो फिर उसके साथ खेलने लग जाते हैं, मूड नहीं भी फ्रेश होता तो एकदम फ्रेश हो जाता है। तो मेरे दिल से उस टाइम भी यही दुआ निकली थी, या अल्लाह पाक हर बे औलाद को औलाद की नेमत से नवाजना, और मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाना, आमीन सुमा आमीन। तो बस यहाँ पे देखें, इसके बाबा भी इसके साथ लाडियाँ कर रहे हैं। हालांकि वो जब सोकर उठते हैं तो उनका मूड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो आज माशाल्लाह जैसे ही मैंने मोहम्मद को पकड़ाया तो मूड बहुत अच्छा हो गया था। तो बस जिनको अल्लाह पाक ने बेटियों की ख्वाहिश, अल्लाह पाक उनको बेटियां दे, जिसको बेटे की ख्वाहिश अल्लाह पाक उसको बेटे दे। बोला ओमन जी, वहाँ से बच्चों के रूम से उठा के फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि यहाँ जो टीवी पड़ा हुआ था वो चला गया मारिया के पास। मारिया के घर में टीवी नहीं था, तो मैंने उसे बोला कि ये उठा के ले जाओ, अपने बच्चों को लगा के दो, चलो घर में आराम से बैठेंगे। तो पहले वहाँ पड़ा हुआ था, आप लोगों ने कहा था कि दोनों बच्चों के रूम से उठाओ, तो मैंने एक रूम से उठा के दूसरे रूम में फ़िलहाल रख दिया, क्योंकि किचन में इसकी कोई जगह नहीं बन रही है। तो फिलहाल अभी बस यहाँ पे रखा हुआ है, बाद में इसकी जैसे ही जगह बनेगी तो फिर इंशाल्लाह किचन में चला जाएगा। बाकी सफाइयाँ वगैरह भी चल रही हैं, कपड़े वगैरह वॉश हो चुके हैं, तो काम कर रही है मारिया। तो बच्चे स्कूल से वापस आ गए हैं, अभी आकर कपड़े चेंज करने लगे हैं अपने। तो जी बस बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे। तो इस तरह से होता है, काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चलता कि किस तरह से गुजर जाता है। कुछ कपड़े धोने हो ना, मशीन लगानी हो, उस दिन तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता कि कैसे फटाफट से गुजर जाता है। तो बस अभी अच्छा, टीवी का मैं बता रही थी कि मारिया को मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मारिया के पास कुछ भी नहीं है घर में ना। जैसे होता है ना कि बच्चे बेचारे टिक कर बैठ जाए घर में, तो मैंने कहा मारिया ये टीवी मेरे पास फजूल है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तुम एक काम करो कि इसको फ़िलहाल तुम ले जाओ अपने घर में, इसको लगा कर बच्चों को दो, ताकि जैसे वो घर में बैठा रहे ना बच्चे, महफूज तो बैठे रहेंगे घर में, बाहर तो बच्चे
खेलेंगे, गली में निकलेंगे तो ज़ाहिर है वो महफूज नहीं है। तो मैंने कहा तुम बच्चों को घर लगा दो ताकि वो बैठ के कार्टून वगैरह देखते रहेंगे। तो उसने कहा कि जी आप ही ठीक है। टीवी मैंने आज सुबह ही जो है निकाल के इसके शोहर को दिया था। फिर ओवन जो था ना वहाँ पे मैंने रख दिया था। बस अभी सफाइयाँ करवा रही हूँ। हमारी ऐसे और टीवी की बातें चल रही थी। अभी कह रही है आप यकीन करें मेरे भाइयों के पास टीवी नहीं, उनके यहाँ तक कि मोबाइल में कभी कोई गाना या फिल्में वगैरह होता है ना, ये कुछ भी नहीं है उनके, कभी उनको अच्छा ही नहीं लगता कि उन्होंने चलाया हो। यहाँ तक कि उन्होंने हमें कभी ज़िंदगी में टीवी नहीं देखने दिया, गाने नहीं देखने दिए, फिल्में नहीं देखने दी। तो अब मुझे हो रहा है कि मेरे बच्चे देखेंगे तो पता ही। मैं कहा देखो कुछ भी नहीं होता, बच्चों को सिर्फ कार्टून वगैरह लगा कर दे दो, इसके अलावा तुम ना फिल्में गाने शानों पर बच्चों को लेकर आना। वो तो हम बच्चों को जो चीज़ें देते हैं ना, बच्चे भी वही चीज़ें देखते हैं और सीखते हैं। तो बस ये बातें करते करते साथ साथ हम अपने काम कर रहे थे। यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो है वो साथ मिलकर मैं बिछा देती हूँ, सोफ़ों के कपड़े झड़वा कर वो बिछा देती हूँ। और हाँ, आप लोग अक्सर कमेंट्स आते हैं कि नूरीन आपने सोफ़ों के जो कवर्स हैं ये कहाँ से मंगवाए थे। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। तो अब मुझे याद नहीं है उनका, वरना मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देती कि कौन से लिंक से मैंने ना ऑर्डर किए थे। से ना कभी कभार चीज़ बहुत अच्छी किस्मत से आ जाती है, अदरवाइज़ ज़्यादातर ऐसे होता है कि आपका नुकसान ही हो रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं आपको बोलती नहीं। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है ना मेरे घर में वो दराज से मैंने ऑर्डर की हैं। तो ये है कि अच्छी चली हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें आई हैं वो सही हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स थी उनके कवर्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो अभी तक चल रहे हैं। हाँ, उनका कलर ख़राब हो गया, बिल्कुल फेंकने वाले हो गए। मैं और ऑर्डर करूँगी इंशाल्लाह, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह करे कि इस बार फिर अच्छे वाले आ जाएँ। तो बस जी यहाँ पे अब मैं जल्दी से सोफ़ों के कवर चेंज करवा लूँ। फिर मुझे मोहम्मद को नहलाना है, वो भी उधर रो रहा था और मैं मारिया को यही कह रही थी, मारिया जल्दी जल्दी से कमरा साफ़ कर दो क्योंकि अब मोहम्मद बस सोएगा। उसको मैंने मालिश की हुई है, सुबह से उठा हुआ है और उसने माशाल्लाह से साबूदाना तो खा लिया था। बस अब नहला धुला कर उसको सुलाना है मुझे। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे कि नूरीन अभी इससे पहले तो डीप क्लीनिंग की थी, क्या ज़रूरत थी सोफ़े वगैरह हटाने, हिलाने झुलाने की। ये वो तो मैं ना तकरीबन डेली ऐसी सफाई करवाती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर अगर आप लोग एक हफ़्ता अपने रूम को बिल्कुल चीज़ें ना हिला जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं कमरे में। तो मेरा तो डेली का काम है पर्दे झड़वाना, उनको साइड पर कराना, खिड़कियाँ झाड़ना, सोफ़े हटाना, बेड के नीचे से अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करवाना, ताकि बिल्कुल कमरा पूरा साफ़ और मच्छर कमरे में ना हो। यकीन करें एक मच्छर भी जो है ना वो भी आपका जीना हराम कर देता है। मैं तो तंग होती हूँ, मुझसे ज़्यादा कहीं ना आसिफ तंग हो रहे होते हैं। तो शुक्र है कि एसी की वजह से फिर भी सुकून होता है, लेकिन मच्छर ना कहीं से घुस के काट ही देता है। तो जी बस अब मैं मारिया को फटाफट मैंने बोला कि तुम अंदर से झाड़ू वाड़ू लगा दो, तो फिर उसके बाद मैं मोहम्मद को नहला के लाकर यहाँ पे सुलाऊंगी। तब भी मोहम्मद तो नहा कर आ गया था। यहाँ पे यान भी स्कूल से आया तो वो भी मुझे तंग कर रहा है। वो उसको बड़ा ना माशाल्लाह से प्यार आता है मोहम्मद पे ना, वो काफ़ी ज़्यादा केयर करता है। और बल्कि इसके जो बड़े भाई हैं ना वो इसको बोलते हैं तुम इसकी सेकेंड मदर हो ना। तो जब भी ये बच्चों के रूम में जाता है ना मोहम्मद, तो ज़्यादा ना इसको यान हुसैन इसको तंग करते हैं कि यान तुम इसको लो ना, तुम इसकी सेकेंड मदर हो। तो इस तरह से इसको तंग कर रहे होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने जो नैपी रैश क्रीम होती है ना, पेट्रोलियम जेली जो है वो लगाई है थोड़ी सी। मोहम्मद को आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि नूरीन ये लगाओ ये लगाओ, और यकीन करें सभी टोटके जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मैं तकरीबन किए भी थे और मैंने सुना भी था, जैसे तेल में पानी मिक्स करके कॉर्नफ्लावर का भी मैंने सुना था। उसके अलावा किसी ने किसी पाउडर का बताया था, वो मैंने सुना है कि पाउडर जो है ना वो सही नहीं होता, तो वो फिर मैंने यूज़ करती हूँ। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपने टोटके बताएँ, तो ये बड़ा अच्छी बात है। यकीन करें कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिलती हैं, कुछ आप लोगों को शायद में भी मुझसे भी कभी कभी कुछ सीखने को मिल जाता होगा। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे मोहम्मद को मैंने नहला धुला कर कपड़े पहना के, ये देखे जी मैंने माशाल्लाह से इसको तैयार कर दिया। बस इसको सुलाऊंगी। तो जी ये था ईद के मेरे थर्ड डे का जो है ना वो व्लॉग था, जो कि मैंने स्टार्ट तो किया लेकिन फिर मैंने स्टार्ट नहीं भी कर पाई थी, क्योंकि मैंने कहा कि बर्तन अब जो हैं सारे उठाकर इनको समेट के अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करती हूँ। और क्योंकि आपको पता ही है कि नए बर्तन जब भी मैं निकालती हूँ जैसे ही यूज़ हो जाते हैं फिर उसके बाद मैं वापस इसको इस्तेमाल करके तो रख देती हूँ ना। तो ज़ाहिर है सभी इसी तरह करते होंगे यकीनन, तो बस मैं भी इसी तरह से कर रही थी। उसके अलावा आज खाने में जो है ना वो मैंने कौरमा बनाया था। ये ईद के थर्ड डे का व्लॉग है जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, फिर इसलिए मैंने आज जो है वो व्लॉग स्टार्ट किया था। अच्छा जी यहाँ पे देख सकते हैं कौरमा बहुत ही मज़े का बना था, और मुझे ना बाद में हो रहा था कि यार मैंने रेसिपी क्यों नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं काफ़ी दफ़ा कौरमे की रेसिपी शेयर की है मैंने, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कहेंगे कि नूरीन आप कौरमे की रेसिपी शेयर करना तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत मज़े का कौरमा बनता है, मेरे हाथ का कौरमा तकरीबन हर कोई पसंद करता है।
अच्छा, आप लोगों को पीछे से कहीं कौवों की आवाज़ तो नहीं आ रही है? आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुसलसल कवे भाई ना कह कह करते ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इनको। खैर जी, अभी मोहम्मद जो है वो डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि ये जब से पैदा हुआ है ना, इसका अभी तक ये है कि जैसे ये दूध पीता है, ये दूध नहीं भी पीता ना, बल्कि 1-2 घंटे भी हो जाते हैं इसको दूध पिए हुए। और जब दूध पीने के बाद मैं इसको डिकार भी दिलाती हूँ तो फिर भी क्या करता है ना ये, मतलब कि दूध इसका निकलता ही रहता है बार बार। दूध कभी तो फटा हुआ निकालता है, कभी ऐसे कच्चा दूध भी निकाल देता है। तो डॉक्टर के पास भेजा था, उसने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं, माशाल्लाह बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही, तो इसमें इनके कोई मसला नहीं है। मैं सुई में धागा डाल रही थी काफ़ी देर से, तो मैंने सोचा कि मैं चेक करती हूँ आसिफ कितने सेकंड में जो है वो सुई में धागा डाल के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चैलेंज है आसिफ को, ये मोबाइल मुझे दें, इस पर टाइम लगाना। हसन इधर आना। तो जो कम टाइम में जो है वो सुई में धागा डालेगा तो उसको मिलेंगे 50,000 रुपये, ठीक है आसिफ? कबूल है आसिफ? 50,000 देने पड़ेंगे, कम टाइम में डालना है, ठीक है। टाइम इधर रखो सामने, कितने यहाँ रखो, बताओ तो। वो स्टार्ट होगा, पता चल जाएगा। वो कैंची से काटो पहले। नहीं काटना वाटना नहीं है, वो तो फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब ये यहाँ स्टार्ट करेगा और उसके बाद फिर टाइम स्टार्ट हो जाएगा आसिफ का। रेडी जल्दी लगा के स्टार्ट साइड पे होना चाहिए। हट जो, कितने से आने कह रहे हैं? 1 मिनट 1 मिनट यार, 1 मिनट कितने? क्यों, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। इसका धागा जो है ना वो खराब है। हाँ, जो मर्जी कर। आपने काट भी लिया आगे से, इतने आपसे आने हैं। तो देख सकते हैं जी, यहाँ पे है 17, 18 सेकंड, 19 सेकंड हो चुके हैं अभी तक हाथ से काटने में लगे हुए हैं। और जो कम टाइम में धागा सुई में डालेगा उसको 50,000 रुपया अभी के अभी मिलना चाहिए। यहाँ पे आसिफ, सुन लिया आपने? अभी के अभी। ये हिला देना ना। मैं तो हिला दी। हसीब जल्दी आओ, मेरा साथ दो। यहाँ पे चैलेंज हो रहा है। वाओ, 40 सेकंड, 41 सेकंड, 2 सेकंड। और पापा अभी तक सुई में धागा डाले में नाकाम। जल गया। हो गया 50 मिनट। हो गया, 1 मिनट पूरा होने वाला है। अब तो मेरे लिए आसान है ये चैलेंज विन करना। ये टाइम रुको, ऐसा ही है ना? ये धागा सही नहीं है, चलो अच्छा डाल के दिखा दो। चलो, वो अभी भी नहीं डाला। मैंने टाइम रोक दिया, मैं समझी डल गया। चलो दोबारा आप करके देखो। चलो जी, अब आती है मेरी बारी। पकड़े, जल्दी कर दिया यहाँ में। गलती नहीं पापा के, ऐसे ही है। यस, रोको। कितने टाइम में? 8 सेकंड में। तो देखिए जी, मैंने सुई में धागा ओनली 8 सेकंड में। अब इससे कम अगर हसन और हसीब डाल गए तो समझे विन वो कर जाएंगे, ठीक है ना। हम मारिया के साथ चैलेंज करने लगे। यहाँ पे टाइम, मारिया सुई और धागा हाथ में पकड़ो और मैं टाइम स्टार्ट करती हूँ तुम्हारा ये अभी। चलो जल्दी डालो, जल्दी। ये हो गया। वाह। तो मारिया ने डाला है जी, 8 ही में डाला है। हाँ, तो अभी जो है वो अयान करने लगा। यहाँ पे अयान करे मैं भी करूँगा मामा, आपको 8 सेकंड से पहले जो है सुई में धागा डालकर दिखाने लगा हूँ। तो अब देखते हैं ये डाल सकता है कि नहीं। टाइम स्टार्ट करो। ये स्टार्ट हो गया अभी। चलो, टाइम स्टार्ट हो गया और 8 सेकंड से पहले सुई में धागा डालना है। अगर 8 सेकंड से ज़्यादा हो गए तो फिर छोड़ दो। छोड़ना नहीं, पहले होता है। नहीं ना, दो आप फ़ायदा ही नहीं है। 8 सेकंड से कम करना था भाई। हो गया, छोड़ दें। डल गया। चलो, हो गया सारा। ये पकड़ो यान, मोबाइल काउंटडाउन स्टार्ट करना है आपने। बड़े भैया कहाँ हैं? अब जो भी काम रह गया मैं कल आ जाऊंगी। जो भी काम कौन सा रह गया? बस अब हो गया सारा। वो चावल निकाल देने, तो वो मैं कल आके पतीला। हसन कहाँ है? ये लो हसीब, तुम्हारा अकाउंटेंट। अरे ये देखो, इसको जरा उल्टा होके लेटा हुआ है। डाल दो भाई, बहुत नहीं सोने दो, उठ जा, रोएगा। छोड़ दो। बस तुमने उठा लिया। छोड़ दो कह रही हूँ। सोने दो उसको। तो जी सारे घर में ढूंढा, हसन तो शायद बाहर कहीं गया हुआ था। अभी हसीब को मैं दे रही थी और व्लॉग भी मेरा एंड होने जा रहा था। और कल के कमेंट्स आ रहे थे कि नौरीन, हसन जो है वो बड़े नखरे वाला है। हसन बहुत
और ये पीछे से हसन गरम अंडे बेच रहा है। और देख लें जब कैमरा ऑन करूंगी ना तो साथ ही इसकी शक्ल बन जाएगी और सब मुझे कमेंट्स करेंगे नौरीन हसन इतना, हसन क्या है, हसन को मसला क्या है, हसन को क्या परेशानी है, क्यों बीमार है, वो क्या हो गया, उसको इतना कमज़ोर है, खाता नहीं है क्या, कुछ बोल नहीं सकता क्या, बेचारा सब गरीब, जितनी गुरबताओं वाली चीज़ें ना सब हसन में आ जाती है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे खड़े होकर आवाज़ें निकाल रहा है। ये हसन की आवाज़ है, ये इतना परेशान और बेचारा इतना अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कैसे हैं आप लोग? 3 डब्बे वाले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएंगे सब्सक्राइब करेगा। अल्लाह हाफिज़। ये ग्रीम अब अभी वॉइस ओवर कर रही थी, मेरे पीछे खड़े होकर 3 डब्बे बेच रहे थे। अब बेचो ना, अब क्या हो गया तुम लोगों को? कैसे हैं आप लोग? नहीं कुछ और बोल रहे थे, सारे लोग कह रहे हैं कि ये क्या है, ये इतनी गरीबों वाली शक्ल क्यों बनाते हो तुम कैमरे में, है इतनी गरीबों वाली शक्ल क्यों बनाते हो कैमरे में? सब मुझे कमेंट्स करते हैं कि ये क्या है, ये बोलता कुछ नहीं है, इतना नखरे वाला है कि इसमें इतना नखरा है, इतनी अकड़ है, बताओ क्यों नखरा है? ये सिखाया मैं तेरे को, बचपन से पाला है मैंने तेरे को। ये देखे ये पाल रहा है इसको, बड़े भाई को ये पाल रहा है और उसने तरबियत की है इसकी, और ये तरबियत नजर आ रही है। ये तेरी तरबियत की थी मैंने, ये सिखाया था कि माँ बाप से बदतमीजी करनी है। माँ बाप से बदतमीजी नहीं करनी, कैमरे के सामने आके गुर्बत दिखानी है। नहीं क्या गुर्बत दिखाई? व्यूज आए हमें, हम गरीब लोग हैं, नहीं हम लोग हमें व्यूज नहीं आ रहे, हम गरीब अवाम है। वो ये है ना, है वो ये तू, तेरी शक्ल आती है ऐसी बच्चे की पोटी धोने के लिए पानी नहीं। ये देख ले जी, ये है वो लड़के जो कि कैमरे के सामने, वो जो गोलगप्पा चाली नहीं हुआ था उसमें आप बैठे हुए थे ना इस साइड पे, उस लोगों के पास सारे लोगों ने यही कहा कि इसकी शक्ल क्यों बनी। 3 लोगों ने कह दिया, सारे लोगों ने कहा। 3 लोगों ने नहीं कहा, बहुत सारे मैंने लोगों पढ़े अंकल सारे। बस 3 लोगों ने कहा था, मुझे तो बहुत सारे लग रहे थे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लाइव वॉइस तो सुनो ना 3 डब्बे वाले की। हाँ सुनाओ, अब तू बोल, यही सुना ना, क्या कर रहा है तू सुना, तू बोल। मेरा डिसेंट पर्सनालिटी हाँ तो मिरासियों वाली चल चल डिसेंट से कैसे तसल्ली। डिसेंट से जल्दी बोल, व्लॉग बड़ा लंबा हो रहा है। 3 डब्बे वाले बस कहाँ गया सी, इधर आ। बता तू बोल। नहीं चलो बस व्लॉग एंड कर दो यार। चलो जी, ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये देखिए चलो बस गरीब बंद पैसे मांगने आ गए।